क्या अभी भी आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, या फिर क्या अभी भी आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की चिंता में खोए हुए हैं? जी नहीं, बिल्कुल आप लोग को ऐसे नहीं करनी है, आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेनी है, आप लोग को कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आज जो हम लोग कवर करेंगे काफी इंपॉर्टेंट यानी वायरल प्रश्न को सॉल्व करेंगे, वायरल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हिंदी के। जी बिल्कुल, 2022 में आपका फरवरी में एग्जाम होना है, आपके पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो ये कुछ दिन में आप क्या करेंगे, सिलेबस में पढ़े हुए रहेंगे, ये चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर वो चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, वो चैप्टर छूट गया। जी नहीं, बिल्कुल आप लोग को ऐसी नहीं करनी है। आपको इस टाइम में वो सारे चीज कवर करनी चाहिए, वो सारे चीज आपको सॉल्व करनी चाहिए, वो सारे क्वेश्चन से कवर करनी चाहिए जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, काफी इंपॉर्टेंस होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वायरल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हिंदी के। यहां से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ये बोर्ड एग्जाम का रूल है कि बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन से पूछा गया, और ये क्वेश्चन आपके लिए मैं सेलेक्ट करके लाया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन काफी इजी है और सभी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करना है। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल है। क्वेश्चन पूछा गया कि रघुवीर सहाय का जो जन्म कहां हुआ था, यानी रघुवीर सहाय का जन्म जो हुआ था वो कहां हुआ था, आगरा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, या फिर कानपुर उत्तर प्रदेश, या फिर लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश, यानी रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि रघुवीर सहाय ने, यानी रघुवीर सहाय ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, या फिर कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर। तो बिल्कुल सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएंगे लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ से उन्होंने क्या किया था, एमए किया था। कौन, रघुवीर सहाय ने। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। सम्यक में उपसर्ग बताएं, सम्यक में जो उपसर्ग होगा, उपसर्ग और प्रत्यय आप लोग पढ़े हैं, तो यहाँ जो उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा सम, यानी क्या हो जाएगा, सम, सम जो ये बराबर सम्यक, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका स्क्रीन पर, विशेष में उपसर्ग बताइए। विशेष में आपको उपसर्ग पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में प्रत्यय पूछा जाता है, उपसर्ग पूछा जाता है। ठीक है, और सभी चीज को आपको ग्रामर की यानी व्याकरण, सभी व्याकरण के जितनी भी चीजें हैं वो सभी चीज को आपको कंप्लीट करनी चाहिए। तो विशेष में आपको क्या पूछा गया, विशेष में आपको उपसर्ग पूछा गया, तो विशेष में उपसर्ग क्या हो जाएंगे, वी, क्या हो जाएंगे, वी, यानी वी उपसर्ग मतलब पहले आने वाला। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि प्रतिनिधि में उपसर्ग बताएं। प्रतिनिधि में आपको उपसर्ग पूछा गया है, 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो प्रतिनिधि, प्रतिनिधि तो सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले आता प्रति, उसके बाद आता निधि। ठीक है, निधि, तो ये हो जाएंगे आपका प्रत्यय, सॉरी उपसर्ग हो जाएंगे प्रतिनिधि में। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि पर्यवेक्षक में उपसर्ग बताइए। तो पर्यवेक्षक में क्या क्या उपसर्ग होगा, पर्य होगा या फिर पर्य होगा या फिर पर्यय होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। काफी सिंपल क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ जो पर्यवेक्षक में जो उपसर्ग हो जाएंगे वो हो जाएंगे परि, क्या हो जाएंगे, परि, यानी पर्यवेक्षक में उपसर्ग क्या हो जाएंगे, परि हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7, अधिनायक देश, अधिनायक कौन है, अधिनायक कौन है, विपक्षी दल या फिर सरकारी सेवक या फिर सत्ताधारी वर्ग, सॉरी या फिर सत्ताधारी वर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अधिनायक कौन है, अधिनायक की बात की जाती है 7 नंबर क्वेश्चन में। तो अधिनायक जो होते हैं वो सत्ताधारी वर्ग होते हैं। क्या बोलते हैं, सत्ताधारी वर्ग को क्या बोलते हैं, सत्ताधारी वर्ग क्या है, अधिनायक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 7 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन पूछा गया कि मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी की, मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी की, रेल मंत्रालय या फिर वाल मंत्रालय या फिर कृषि मंत्रालय या फिर बैंक। तो बिल्कुल 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कृषि मंत्रालय, यानी मलियज ने कौन सा मंत्रालय में नौकरी की थी, कृषि मंत्रालय में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मलियज का जन्म किस सन में हुआ, मलियज का जो जन्म हुआ था कौन सा साल में हुआ था, 1945, 1935, 1955 या फिर 1925। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएंगे 1935, यानी मलियज का जो जन्म हुआ था वो 1935 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, बालक शब्द में प्रत्यय पूछा गया। उपसर्ग और प्रत्यय काफी बार पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, प्रत्यय और उपसर्ग क्या होता है, 2021 में भी पूछा जा चुका है। तो बालक में आपको प्रत्यय पूछा गया है, उपसर्ग पहले आता है और प्रत्यय बाद में आता है, क या फिर अक या फिर लग या फिर अलग। ठीक है, तो इसका जो 10th का जो करेक्ट हो जाएगा वो जाएगा अक, क्या हो जाएगा, बालक, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तक पूछा गया है कि भिक्षुक शब्द में प्रत्यय बताइए। भिक्षुक शब्द में आप प्रत्यय क्या रुकेंगे, प्रत्यय मतलब क्या होने, बाद में आने वाला, सॉरी बाद में आने वाला। तो 11 तक का जो करेक्ट हो जाएगा वो जाएगा उक, यानी भिक्षुक, भिक्षुक, भिक्षुक। ठीक है, यानी भिक्षुक, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 11th नंबर
नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी पेयजल की यानी मलयज की आलोचना, सॉरी मेरा थोड़ा सा तबियत खराब है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि कौन सी मलयज की आलोचना है, तो मलयज की आलोचना आपसे पूछी जा रही है, तो यहाँ जो हो जाए कि कविता से साक्षात्कार, ये क्या है, मलयज की एक आलोचना है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 12 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ, कब उसको छापा गया, कब वो पब्लिश हुआ था, 1971 में या फिर 1972, 1973 या फिर 1974 में। तो बिल्कुल 13 का जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 1971 में। कब प्रकाशित हुआ था, 1971 में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 13 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं, रहे तो है लेकिन कौन से विश्वविद्यालय में रहे हैं वो आपको नाम पूछी जा रही है 14 नंबर क्वेश्चन का। तो वो जो विश्वविद्यालय थे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, कहा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है। पहला कविता संग्रह आपको पूछा गया, तो पहला कविता संग्रह जो हो जाएंगे लगभग जय हिंद, क्या हो जाएंगे, लगभग जय हिंद, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 16, उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था। उदय प्रकाश जी का आपको डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, ठीक है। तो उदय प्रकाश जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1 जनवरी 1952 को। कब, 1 जनवरी 1952 को। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया, दिनमान या फिर प्रदीप या फिर इंडिया टुडे या फिर गति की। तो 17 का जो करेक्ट हो जाएगा, 17 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा दिनमान, क्या हो जाएगा, दिनमान, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि तिरिक्ष यानी तिरिक्ष किसका पर्याय बनकर उभरा। तिरिक्ष किसका पर्याय, आतंक का, शांति का, सद्भावना का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो जो पर्याय बनकर उभरा था आतंक का, किसका, टेरर यानी आतंक का, एक तरह से आतंक यानी भयानक रूप का एक तरह से पर्याय बनकर के वो उभरा था, कौन, तिरिक्ष, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार बार इसको रिपीट किया गया है। हारजीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है, कौन सा, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, या फिर घास में दुबका आकाश, या फिर अभी कुछ और, ठीक है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका कहीं नहीं वहीं, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका स्क्रीन पर, उपवन में कौन सा उपसर्ग है, 2019 में पूछा जा चुका है। उपवन में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग पहले आता है और प्रत्यय जो होता है बाद में आता है, ठीक है। उप, ठीक है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो उप हो जाएंगे ना, उप उसके बाद वन होता है, उप जोड़ वन बराबर उपवन, पहले कौन आया, उप आया, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, बेईमान शब्द में उपसर्ग बताइए। बेईमान शब्द में आप क्या बताएंगे, उपसर्ग बताएंगे। तो देखिए बे, उसके बाद लिखते हैं ईमान, बेईमान, ठीक है, ये ईमान अलग वर्ड है, बे अलग है, तो बे क्या हो जाएंगे, उपसर्ग हो जाएंगे, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया था। अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए पास किए थे, पटना या फिर इलाहाबाद, दिल्ली या फिर सागर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा सागर विश्वविद्यालय, यानी सागर यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्या किए थे, बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स किए थे, कौन, अशोक वाजपेयी जी ने, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मैं मेहनत करता हूं, तो प्लीज आप लोग दिल से थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोगों का ये बहुत कृपा रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया था। एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स बोलते हैं ना इसको, तो एमए कौन सा कॉलेज से किए थे, तो वो जो एमए किए थे ना वो किए थे सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से उन्होंने क्या किए थे, एमए किए थे। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, अपना उल्लू सीधा करना, ये आपका क्या है, मुहावरा है, तो इसका अर्थ बताइए, क्या इसका मतलब निकलेगा, अपना उल्लू सीधा करना, यानी बिल्कुल क्या हो जाएगा, अपना काम निकालना, अपना काम निकालो, अपना उल्लू सीधा करो, हम लोग बोलते हैं ना, यानी जनरली किसी का मुंह से सुने होंगे अपना उल्लू सीधा किए निकलते बने, तो कहने का मतलब ये हो कि अपना काम बना आप निकलते बने, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, अपने गांव में कुल्हाड़ी मारना, सॉरी अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना का क्या अर्थ होता है, तो अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना मतलब अपना नुकसान करना, क्या होता है, अपना नुकसान करना, तो क्या हो जाएंगे 25 का जानबूझकर अपना नुकसान करना, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। काफी इजी पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अपना मुंह मियां मिट्टू करना, ये भी आपका क्या है, मुहावरा है, मुहावरा से पूछा गया, तो इसका मतलब बताइए। तो इसका जो अपनी प्रशंसा करना, खुद अपना प्रशंसा करो, अपने बारे में खूब तारीफ करो, तो ये क्या कहलाएंगे, मुहावरा के अर्थ में अपने मुंह मियां मिट्टू करना, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपका स्क्रीन पर,
जय कृष्णमूर्ति का जन्म किस दिन हुआ था? जय कृष्णमूर्ति का जो जन्म हुआ था किस दिन हुआ था? 12 मार्च 1895 या फिर 12 मई 1896 या फिर 12 मई या फिर 1895 या फिर 17 मई 1895। तो देखिए आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 मई 1895, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है? कहीं ज्यादा कठिन क्या है? जीवन जीना, या फिर क्या हो जाएंगे जीवन में उन्नति करना, जीवन से को खुशी से जीना, या फिर जीवन को समझना। बिल्कुल बिल्कुल जीवन को समझना क्या है, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, जिंदगी क्या है, इसी चीज को समझना एक बहुत बड़ी प्रतीक्षा यानी परीक्षा से भी बहुत बड़ा कठिन है। बट जब ये जीवन को समझना बहुत बड़ा कठिन है, या इसके सामने एक परीक्षा मतलब क्या, बहुत बड़ा परीक्षा उत्तीर्ण करना आसान काम है, लेकिन जीवन को समझना बहुत बड़ा कठिन है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट सुनेंगे 28 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 29 में पूछा गया उन्नति। अब देखिए उन्नति का आपको क्या पूछना है, यहाँ आपको देखिए उन्नति 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 उन्नति, लेकिन आपको सही वर्ड चूज करना है कि उन्नति जो हम लोग लिखते हैं ग्रोथ, वृद्धि, विकास करना, तरक्की करना, तो उन्नति को सही फॉर्म में क्या लिखा जाता है? तो सही जो फॉर्म में लिखा गया उन्नति, देखिए ऐसे लिखते हैं ना हम लोग उन्नति। ठीक है, यह ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन पूछा गया है कि वेबसाइट। अब देखिए वेबसाइट आपको क्या पूछा गया, अब वेबसाइट हम लोग तो लिखते हैं, लेकिन कैसे लिखते हैं इसको सही फॉर्म में लिखिए ना, ऐसे थोड़ा नहीं लिखेंगे बच्चों के जैसे का साइक ई को एक साइक ऐसे नहीं लिखेंगे ना। तो यहाँ कौन सा फॉर्म में सही लिखा गया है वो आप बताइए। तो इसका जो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेबसाइट। क्या हो जाएंगे? वेबसाइट, यानी आपका व्यवसाय, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षा का क्या कार्य है? शिक्षा का जो कार्य है वो क्या कार्य है? तो शिक्षा के जो कार्य है 31 का जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा संपूर्ण जीवन को प्रक्रिया को समझने का मकसद, यानी संपूर्ण जीवन को प्रक्रिया को समझने में मदद करना, ये क्या होता है? शिक्षा का कार्य होता है। शिक्षक अगर शिक्षा यानी एजुकेशन होगा तो वो क्या होगा कि संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझेगा, यानी जीवन में क्या करना है, जीवन का क्या उद्देश्य है, व्हाट इज एम ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का क्या मकसद होता है, क्या उद्देश्य है। ऐसे जीवन तो सब कोई जी लेता है, लेकिन सही एक जीवन क्या होता है, सही जिंदगी क्या होता है? तो शिक्षा का कार्य यही होता है कि उनको जीवन के बारे में समझाओ। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 31 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा गया कि ज्ञानेंद्र मांत के पति का नाम क्या था? ज्ञानेंद्र मांत के पति का नाम आपको पूछा गया, तो उनके जो हस्बैंड के नाम थे वो देवेंद्र, यानी देवेंद्र प्रसाद चौ। कौन थे? देवेंद्र प्रसाद चौ, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट सुनेंगे 32 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछा गया कि ज्ञानेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी में एमए, बीए तथा अंग्रेजी में एमए, ठीक है, किस विश्वविद्यालय से, किस यूनिवर्सिटी से पास किए थे? कौन? ज्ञानेंद्र पति की बात की जाती है। तो 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय पटना, यानी पटना यूनिवर्सिटी पटना से उन्होंने क्या किए थे? बीए तथा अंग्रेजी में एमए किए थे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 34। अब देखिए मैं यह काम नहीं किया, मैं यह काम नहीं कर सकता। अब देखिए मैं यह काम नहीं कर सकता, यानी मैंने ये काम नहीं किया, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? यानी आप ये काम को, ये जो सही मैनर है, सही तरीका है व्याकरण की दृष्टि से, आप ये बात को कैसे बोलेंगे? वहां आप ये बोलेंगे कि मैंने ये काम को नहीं किया, मैं ये काम को नहीं किया, या फिर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैंने ये काम नहीं किया है, मैंने ये काम नहीं किया है। ये आपका बोलने का तरीका सही है ग्रामर की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से। मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं किया है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे आप नहीं बोल सकते। ठीक है, मैंने ये काम नहीं किया है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 35 हमने इस विषय को विचार किया। अब देखिए हमने इस विषय को विचार किया, यही लाइन को आप ग्रामर के अनुसार बोलिए, यानी व्याकरण की दृष्टि से बोलिए। तो व्याकरण की दृष्टि से जो ये लाइन सही होगा तो वो सही हो जाएगा आपका हमने इस विषय पर विचार नहीं किया है, हमने इस विषय पर विचार किया, हमने इस विषय पर विचार किया, हमने इस विषय को विचार नहीं किया, हम लोगों ने इस विषय को विचार नहीं किया, हम लोगों ने इस विषय को विचारार्थ किया, तो हमने इस विषय पर विचार किया। विषय पर, यहाँ देखिए पर, यहाँ को करके लगा हुआ, ठीक है, तो पर, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा गया कि नंद्रपति ने हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे, किस यूनिवर्सिटी से किए थे? नंद्रपति की बात की जाती है तो उन्होंने हिंदी से जो मतलब क्या किए थे, एमए किए थे, तो बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, यानी बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से उन्होंने एमए किए थे। कौन? नंद्रपति, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, यानी जो बेस्ट तरीका होता है, जो बेस्ट मतलब मेथड होता है
बातचीत का वो क्या होता है, तो बिल्कुल जो करेक्ट हो जाएगा 37 का हो जाएगा अवकर, यानी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर अपने से बातचीत करना, मनुष्य का जो होना है वाक शक्ति बढ़ता है। इससे क्या होता है, बातचीत अगर अपने से करेंगे मनुष्य तो वो उसका वाक शक्ति बढ़ता है, और यही है बातचीत का सबसे बेस्ट तरीका यही है। यानी कवि जो कहते हैं वह कवि अपने अनुसार वो बोलते हैं कि मनुष्य को अपने से बात करनी चाहिए। कहीं के आदमी जाते होंगे वो अपने आप बोलते हैं, अपने से खुद बोलते हैं, ठीक है, कहीं आदमी नहीं है बगल में, फिर वो अपने से बात करते हैं, तो इससे क्या होती है कि वाक शक्ति बढ़ती है, और कवि इसी चीज को बेटर कहा है। यानी अवाक होकर अपने से बातचीत करना मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है, बेस्ट तरीका। किसी से कोई बात नहीं, अपने से खुद बोलो, ठीक है, अपने आप के बारे में अपने आप को कहो, ठीक है, यही है सबसे बेस्ट तरीका बातचीत करने का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तर्क, जिज्ञासा या फिर आत्मीयता या फिर प्रवाहन भाषा, ठीक है, प्रवाहन पूर्व भाषा। संवाद यानी जो कम्युनिकेशन बातचीत होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 38 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आत्मीयता। क्या हो जाएगा, आत्मीयता, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 38 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, उपवन में कौन सा उपसर्ग है, 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। उपवन, उपजोर वन, ठीक है, ये आगे आया उपसर्ग, आगे वाले को कहते हैं तो उप क्या हो जाएंगे, उपसर्ग हो जाएंगे। 39 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, बेईमान में शब्द आपको उपसर्ग पूछा गया, तो बेईमान में क्या हो जाएंगे, बे, यानी बेईमान में आपको क्या पूछा गया, उपसर्ग पूछा गया, तो यहाँ बे हो जाएंगे। उसके बाद बे प्लस ईमान बोलते हैं ना, ठीक है, यानी बे क्या हो जाएंगे, उपसर्ग हो जाएंगे, पहले लगने वाले को बोलते हैं उपसर्ग। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का आपको डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है, कब इनका जन्म हुआ था। 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23 जून 1844 को, कब, 23 जून 1844 को, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का। 42, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो रचना है ये किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट की या फिर प्रताप नारायण मिश्र की या फिर श्रीनिवास दास की या फिर मैथिली शरण गुप्त की, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा श्रीनिवास दास की। किसके, श्रीनिवास दास की, ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, जायसे की काव्य की भाषा कौन सी थी, जायसे की काव्य की भाषा कौन सी थी, बड़ी, खड़ी बोली, बज्र या फिर अवधि या फिर अरबी, तो 43 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अवधि, यानी जायसे की काव्य की जो भाषा थी वो क्या थी, अवधि थी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 44, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन। प्रत्यय बाद में आता, उपसर्ग पहले आता, टिकाऊ, अऊ, ठीक है। अब देखिए 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आऊ, ठीक है, टिकाऊ, टीका प्लस आऊ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 44 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, पूछा गया कि अप्रत्याशित शब्द में उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग दीजिए। उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग आपको देने के लिए करा अप्रत्याशित शब्द में, ठीक है, तो यहाँ जो उपसर्ग हो जाएंगे अप्रतिइत, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, जुर्माना में प्रत्यय बताइए। जुर्माना में प्रत्यय और उपसर्ग बार बार पूछे जाते हैं, प्रत्यय और उपसर्ग पूछ करके स्टूडेंट को ये कर दिया, बोर्ड एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में। तो जुर्माना में जो प्रत्यय हो जाएगा वो क्या होगा, तो यहाँ जो प्रत्यय हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आना, जुर्म प्लस आना, जुर्म प्लस आना, जुर्म प्लस आना बराबर जुर्माना होता है, ठीक है, तो ये जो प्रत्यय हो जाएंगे, प्रत्यय बाद में आते हैं तो आना हो जाएगा प्रत्यय, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का। 47, पढ़ाई में प्रत्यय बताइए। पढ़ाई में जो प्रत्यय हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आई, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। जायसी के काव्य का जो मुख्य रस क्या है, तो श्रृंगार रस, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है, तो किसके द्वारा, प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा, रक्त रूप लेई द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रक्त रूप लेई द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, उसने कहा था लहना सिंह, बोधा सिंह या फिर बजीरा सिंह या फिर हजारा सिंह, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लहना सिंह, यानी उसने कहा था कहानी का जो नायक है, जो एक्टर हुआ कौन है, लहना सिंह है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। ये सभी क्वेश्चन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन को अगर अच्छा तरह से सॉल्व कर लिए हैं, अगर आप ये सभी क्वेश्चन में अच्छा स्कोर बनाए हैं तो आपकी तैयारी बेस्ट है। आपका कुछ दिन बचे हुए हैं, आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। मैं गॉड से मतलब प्रे करता हूं कि आपका एग्जाम अच्छी जाए, आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करें और अच्छी तरह से आप लोग मार्क्स लेके आ पाए, ठीक है। तो हाँ, लास्ट में और एक बार विनती कर लेता हूं, आप लोग भूल जाते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्त में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूं, तो थोड़ा सा आपका फर्ज बनता है, आपका दायित्व बनता है कि आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों में एक बार जम करके प्लीज शेयर कर देंगे, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।